स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का तनाव पहले ही दुनिया को हिला चुका है, लेकिन असली धमाका तब होगा जब दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन सीधे आमने सामने आ जाएं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह तीसरा विश्व युद्ध होगा या सिर्फ एक सुपर पावर शोडाउन होगा। मिडिल ईस्ट वॉर में चीन के चर्चे इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि इस युद्ध में चीन की भूमिका ईरान के लिए एक प्रॉक्सी के तौर पर है, जिसे लेकर ये चर्चाएं भी हैं कि वो अमेरिका के खिलाफ ईरान की खूब मदद कर रहा है और उसी के दम पर ईरान मजबूती से अमेरिका से मुकाबला कर पाने की स्थिति में है। चीन और अमेरिका पहले से ही कट्टर दुश्मनी निभा रहे हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट की जंग में चीन की गतिविधियां अमेरिका की नाराजगी को और बढ़ा रही हैं। तो क्या दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां दो सुपर पावर अमेरिका और चीन सीधे टकराव की ओर बढ़ रहे हैं? अगर ये भिड़े तो कौन जीतेगा? किसके पास ज्यादा ताकत, ज्यादा हथियार और ज्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी है? आज हम आपको बताएंगे दुनिया की दो सबसे ताकतवर सेनाओं का पूरा सच सटीक आंकड़ों के साथ। सबसे पहले बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की सैन्य ताकत में एक्टिव सैनिकों की संख्या कुल 13 लाख से ज्यादा है, जबकि अमेरिका के रिजर्व फोर्सेस में 8 लाख से ज्यादा वॉरियर्स हैं। इसके अलावा अमेरिका का रक्षा बजट दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट है, जिसमें 850 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट वो कर रही है। इतनी बड़ी सैन्य क्षमता के साथ अमेरिका ग्लोबल मिलिट्री डोमिनेंस रखता है और उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र भी बनाता है। इसके मुकाबले में चीन को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि यह तेजी से उभरती सुपर मिलिट्री पावर है। अब बात करें चीन की सैन्य ताकत की, तो चीन के फोर्स में जो है 20 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी सैन्य फोर्स है। चाइना का रक्षा बजट जो है वो भी 290 से 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, लेकिन चीन यही नहीं थमा है। वो बहुत तेजी से सैन्य निवेश भी कर रहा है। सूत्रों और दुनिया भर की कई रिपोर्ट्स में किए गए दावों की माने तो वो ग्लोबल पावर बनने के लिए अपनी सैन्य ताकत में तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। इसके लिए उसने अलग अलग गोल्स भी सेट किए हुए हैं। चलिए अब अमेरिका की वायु शक्ति देखते हैं। अमेरिका की सैन्य पावर में अगर कुल एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो उसके वायु सेना बेड़े में 13,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स शामिल हैं। इसके मुख्य एयरक्राफ्ट कैरियर्स में जो है F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग 2 और B-2 स्टील्थ बॉम्बर जैसे भीमकाय शक्तिशाली एयरक्राफ्ट्स शामिल हैं। ये सभी अत्याधुनिक तकनीक से लैस ऐसे सैन्य विमान हैं जिनका तोड़ दुनिया के कई देशों के पास अभी भी नहीं है। रडार से बचकर निकलना और एकदम सटीक हमला करना इनकी पहचान में शामिल है। इसके मुकाबले में चीन की एयरफोर्स पावर भी जबरदस्त है। चीन के वायुसेना बेड़े में 3,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके मुख्य फाइटर्स में जो है चेंगडू, J-20, J-16, J-10C और J-11 जेट शामिल हैं। इसके अलावा J-36 और J-50 का निर्माण वो कर रहा है। ये छठी जनरेशन के जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। चीन की वायु शक्ति बेजोड़ है। ये अमेरिका जैसी वायुसेना के टक्कर की दिखाई देती है। हालांकि टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी अमेरिका ही आगे है, लेकिन चीन जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है वो आने वाले सालों में अमेरिका के बराबर की वायुसेना का गठन कर सकता है। अब बात करते हैं अमेरिका के नेवी पावर की। यूएस नेवी पावर में एयरक्राफ्ट कैरियर्स की संख्या 11 है, जबकि उसके पास 70 से ज्यादा पनडुब्बियां भी शामिल हैं। यहां खास बात यह है कि अमेरिकी नौसेना के पास ओहियो क्लास की न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी हैं, जो इसे दुनिया के किसी भी कोने से हमला करने की क्षमता प्रदान करती हैं। यही बात अमेरिकी नौसेना को एक जबरदस्त बढ़त देता है। इसके मुकाबले में अगर चीन की नेवी पावर को देखा जाए तो चीन के पास कुल युद्धपोत 350 हैं। आपको सुनकर हैरानी हो सकती है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है नेवल फोर्स इसको कहा जाता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर्स की संख्या चीन के पास 3 है और पनडुब्बियां 60 से ज्यादा हैं, जो कि न्यूक्लियर क्षमताओं से भी लैस हैं। इस तरह की नेवल क्षमता के साथ चीन सागर का बॉस है, जो अमेरिका को बराबर की टक्कर दे सकता है। इसी के चलते ये एशिया पैसिफिक में अपनी मजबूत पकड़ भी रखता है। अब बात करते हैं अमेरिका की न्यूक्लियर पावर की। तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर है। उसके न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या जो है 5200 से ज्यादा है, जबकि न्यूक्लियर ट्रायड जल, थल और नभ तीनों जगह से उसे क्षमता प्रदान करते हैं।
न्यूक्लियर ट्राइड किसी देश की न्यूक्लियर कैपेसिटी को दर्शाता है। इस मामले में अमेरिका का मुकाबला ही नहीं है। अमेरिका तीनों जगहों से यानी जल, थल और नभ कहीं से भी सटीक परमाणु वार करने की क्षमता रखता है। इसके मुकाबले में अगर हम चीन की बात करते हैं तो चीन भी कम नहीं है। चीन के पास जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, उसके पास कुल वॉरहेड्स की संख्या 500 से ज्यादा है, जो कि अमेरिका से काफी हद तक कम है। अनुमान के मुताबिक 2030 का अगर उसका तथाकथित टारगेट अगर हम बात करें तो 1000 से ज्यादा वॉरहेड वो जो है तैयार करने की दिशा में आगे काम कर रहा है। चलिए बात करते हैं दोनों देशों की टेक वॉर कैपेसिटी की, क्योंकि आधुनिक लड़ाइयां टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती हैं। जिस सेना के पास टेक्नोलॉजी जितनी उन्नत है, जंग में जीतने की उसके क्षमता और चांस भी उतने ही ज्यादा होंगे। इस मामले में भी अमेरिका और चीन के बीच बेहद कांटे की टक्कर दिखाई देती है। टेक वॉर में कौन किससे आगे है? सबसे पहले बात करते हैं इसमें अमेरिका की। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इसके अलावा सैटेलाइट सिस्टम और साथ ही साथ साइबर वॉरफेयर, इन तीनों ही जोन्स में अमेरिका जबरदस्त बढ़त रखता है और दुनिया में सबसे ज्यादा क्षमता उसी के पास इन तीनों ही जोन्स में मौजूद हैं। वहीं इसके मुकाबले में अगर चीन की बात करें तो उसके पास भी बराबर की टक्कर की क्षमता है। चीन के रक्षा बेड़े में जो है कौन कौन से टेक वॉर शामिल हैं आपको बताते हैं। चीन के पास जो है हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, एआई वॉरफेयर सिस्टम है, इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी भी उसकी जबरदस्त इन कुछ सालों में बढ़ी है। तो ये तीन ऐसे जोन्स हैं जो चीन को भी अमेरिका के मुकाबले का बनाते हैं। अगर अमेरिका और चीन आमने सामने आ जाएं तो ये सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं होगा, ये पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल देगा। आपके हिसाब से अगर ये दोनों सुपर पावर आपस में भिड़ती हैं, इनमें अगर भविष्य में कोई भिड़ंत होती है, क्या लगता है आपको कौन जीत सकता है? ये सवाल यहां पर इसलिए भी बनता है क्योंकि युद्ध जो है हमेशा टेक्नोलॉजी से और बम बारूद से नहीं लड़े जाते हैं। युद्ध लड़ना जो है आपकी अपनी क्षमता पर भी निर्भर करता है। आप कितने डेडिकेटेड हैं, कितने समर्पित भाव आप रखते हैं, यह भी काफी हद तक दिखाता है। आपकी सेना किस जज्बे के साथ युद्ध को लड़ती है, यह भी एक प्रमुख फैक्टर होता है। तो यहां पर जब चीन और अमेरिका की सेनाएं कभी भविष्य में अगर आमने सामने आती हैं इस तरह की क्षमताओं के साथ, तो आपको क्या लगता है किसकी अजेय बढ़त होगी? लिखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।